कौन बनेगा शिक्षा अधिकार दूत। मीना के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। मीना और रानो स्कूल के सूचना पट पर उस कार्यक्रम से संबंधित एक पर्चा लगा रही है। पर्चा उड़ गया, जो उड़ता उड़ता स्कूल के बाहर चला गया। मीना और रानो उड़ते हुए पर्चे के पीछे भागी। तेज हवा चलने के कारण पर्चा उड़ते उड़ते स्कूल से काफी दूर चला गया था। आखिरकार वो पर्चा जा चिपका सामने से आते हुए लालाजी की कमीज पे। लालाजी के साथ उनका पड़ोसी भोला भी था। मीना भोला चाचा से कहती है, भोला चाचा, 15 अगस्त को हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम से संबंधित सूचना लिखी है इस पर्चे पे। भोला, स्वतंत्रता दिवस समारोह, स्कूल का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई और इम्तिहान। उसका क्या रानो, लेकिन हमारे स्कूल में तो वार्षिक इम्तिहान होते ही नहीं। भोला, अरे भाई, अगर इम्तिहान ही नहीं होंगे तो तुम्हारी बहन जी को कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना सीखा। अगर इम्तिहान ही नहीं होंगे तो बच्चे दिल लगा के पढ़ेंगे ही नहीं। लालाजी ने भी सुर मिलाया, ठीक कह रहे हो भोला। उद्धरण, मीना लालाजी, भोला चाचा। बहन जी ने हर बच्चे से कहा है कि वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने अपने माता पिता को बुलाएं। आप भी हमारे कार्यक्रम में आएंगे ना? भोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। रानो, मीना स्कूल पहुँचे। मीना ने सारी बातें अपनी बहन जी को बताई। बहन जी कहती हैं, शिक्षा तो है हर बच्चे का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एक नियम सोच समझकर बनाया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को वार्षिक परीक्षा न देनी पड़े, ताकि बच्चों पर परीक्षा को लेकर कोई बोझ न पड़े। शिक्षा का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि 8वीं कक्षा तक हर बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। मीना बहन जी जैसे लालाजी और भोला चाचा को ये बात पता नहीं थी। हो सकता है ऐसे ही कई बच्चों के माता पिता ये बात ना जानते हों। बहन जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों न हम स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिक्षा के अधिकार से जुड़े सवाल जवाब का खेल आयोजित करें, जिससे लोगों को इस विषय में जानकारी मिले। बहन जी, तरकीब तो बहुत अच्छी है। मीना, रानो, प्रश्न उत्तर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और स्वतंत्रता दिवस समारोह में गांव के सभी लोग स्कूल में आए। झंडा फहराने और राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच जी मंच पे आए और बोले, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे स्कूल के बच्चों ने प्रश्न उत्तर के खेल का आयोजन भी किया है, जिसका नाम है कौन बनेगा शिक्षा अधिकार दूत। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा रानो और मीना को। तालियों की गदगदाहट होती है। कोष्टक, मीना, सभी का स्वागत है इस खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा शिक्षा अधिकार दूत। ये रहा पहला सवाल। सुशील और सौरभ 2 भाई हैं। दोनों 4th कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद सुशील तो 5वीं कक्षा में चला गया क्योंकि वो पास हुआ था, लेकिन फेल होने के कारण सौरभ 4th कक्षा में ही रह गया। अब बताइए, क्या इस तरह किसी बच्चे को फेल किया जा सकता है? सुमी जवाब देती है, अब ऐसा नहीं किया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को कानूनन फेल नहीं किया जा सकता। और हाँ, शिक्षक का दायित्व है कि वो प्रत्येक बच्चे की मदद करे। बहन जी जोड़ती हैं, तभी तो आजकल परीक्षा नहीं ली जाती, समीक्षा की जाती है। तारा आगे कहती है, ऐसा इसलिए भी है कि अक्सर परीक्षा के कारण बच्चे पर बहुत मानसिक दबाव पड़ता है। उद्धरण, अब अगला सवाल। रुखसाना के माता पिता उसका दाखिला करवाने एक सरकारी स्कूल में गए, लेकिन रुखसाना का जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें दाखिला कराए बिना ही लौटना पड़ा। रवि उत्तर देता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब से शिक्षा एक कानूनी अधिकार बना है, दाखिले की प्रक्रिया सरल करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आयु प्रमाण पत्र को भी मान्यता मिली है। अब तीसरा सवाल। विद्यालय प्रबंध समिति की सभा में अभिभावक,
अध्यापक और छात्र एक साथ हिस्सा लेते हैं ताकि स्कूल के विकास की योजना बनाई जा सके और स्कूल द्वारा सेवित क्षेत्रों से आने वाले बच्चों का ब्यौरा तैयार हो सके। ये बात सही है, सबीना जवाब देती है। अब आज का आखिरी सवाल, इन 3 चीजों में से टीचर को क्या क्या करना चाहिए? 1. टीचर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल बच्चे के अनुकूल हो। 2. टीचर शिक्षण और तैयारी के लिए हर हफ्ते निर्धारित घंटे स्कूल में उपस्थित होना चाहिए। 3. टीचर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सभी बच्चों के प्रति एक समान व्यवहार रखे। सभी ने दिया इस सवाल का सही जवाब, इसलिए ये सब कहलाए शिक्षा अधिकार दूत। खेल खत्म होते ही लालाजी सरपंच जी के पास पहुंचे। लालाजी सरपंच जी, क्या शिक्षा का अधिकार कानून हमारे गांव के स्कूल और सभी बच्चों पे लागू होता है? सरपंच जी जवाब देते हैं, जी हाँ लालाजी, इस कानून के विषय में और अधिक जानने के लिए कोई भी अभिभावक मुझसे या बहन जैसे स्कूल आकर मिल सकता है। इस अधिकार का एक लक्ष्य ये भी है कि बच्चे के माता पिता और टीचर एक साथ मिलकर अपने बच्चे के शैक्षिक विकास की योजना बना सकें। लालाजी सरपंच जी, अब से मैं भी सबको शिक्षा के अधिकार के बारे में बताऊंगा। मिट्ठू चहका, शिक्षा का अधिकार प्रगति का आधार। दोस्तों, अगर आपको हिंदी कहानी जोक्स पढ़ना और सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल स्टार वॉइस किंग को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऑल ऑफ यू टेक केयर, मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। बाय।